Hello dear students, welcome to Incredible Mathematics. This is lecture number 2 on modulus equations and lecture number 4 actually on the fundamentals of mathematics 2. In today's lecture, we are going to discuss more problems, basically J level problems on modulus functions. I believe that this lecture containing problems on J level will take you to the next level in this topic. अगर आप इन सभी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि मॉडुलस इक्वेशंस में आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आज के लेक्चर में बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन हमने लिया है। जो जेईई में प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं वो भी इंक्लूड किए हैं इसमें कुछ, तो लास्ट तक एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। और मेरा सुझाव तो ये है कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से सॉल्व किया है, सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए हैं, तो हर क्वेश्चन को देखने के बाद आप वीडियो पॉज करें, पहले खुद से सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन mod of x minus 3 to the power 3x square minus 10x plus 3 is equal to 1। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं आपको, तो ये क्वेश्चन के पैटर्न पे लास्ट 2 इयर्स यानी कि 19 और 20 दोनों में इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप वो क्वेश्चन दोनों अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, mod of x minus 3 to the power this is equal to 1, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये वैल्यू 1 आ जाए। एक बात तो ये हो कि भाई mod of x minus 3 जो है 1 हो जाए, तो 1 की पावर में 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 जो है 1 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, mod of x minus 3 0 ना हो, बट 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 ये वैल्यू 0 हो जाए, तो भी आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि नॉन जीरो की पावर 0 जो है वो 1 होता है। क्लियर होगी बात ये? तो यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, करिए सॉल्व। जब mod of x minus 3 1 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि x minus 3 की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। भाई 1 होगी तो भी 1 आएगा, और माइनस 1 होगी तो भी माइनस 1 आएगा, मतलब 1 आएगा मोड की वैल्यू। अगर x minus 3 1 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और जब x minus 3 की वैल्यू माइनस 1 होगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं देखो, x minus 3 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके फैक्टर करते हैं। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर आ रहे हैं 3x minus 1 इंटू x minus 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास x की दो वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 1/3 एंड x इज इक्वल टू 3। लेकिन x इक्वल टू 3 पर तो ये mod of x minus 3 0 हो जाएगा, जबकि हम लेके चले थे कि x minus 3 का मोड 0 नहीं है ना। तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 जो वैल्यू है दैट हैज टू बी डिस्कार्डेड, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। x इक्वल टू 1/3 इज एक्सेप्टेबल। तो आपने देखा कि x की टोटल कितनी वैल्यूज आ गई, दो वैल्यूज तो ये हैं और एक वैल्यू ये है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, यानी कि x की रियल वैल्यूज कितनी होगी 3। सो 3 real solutions are there. 3 real solutions are there for the given equation. For the given equation. होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है, if x mod x plus 1 mod x minus 1 are in AP then find the number of possible values of x। तो
तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट इजी भी है, ऐसा नहीं है कि इजी नहीं है। पहले खुद से भी ट्राई कर सकते हो आप इसको। देखो आपको सबको पता है कि कोई भी 3 नंबर ABC AP में कब होते हैं, जब 2B इक्वल टू A प्लस C हो। तो यहाँ पर x mod x प्लस 1 mod ऑफ x माइनस 1 आर इन AP, इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि 2 टाइम्स mod ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस mod ऑफ x माइनस 1, क्योंकि ये तीनों AP में थे। यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि कोई भी 3 नंबर ABC AP में कब होते हैं, ABC आर इन AP if and only if 2B equal to A plus C, right? तो 2 mod x plus 1 is equal to x plus mod of x minus 1. So अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 नंबर पे मोड लगा हुआ है, एक तो x plus 1 पे, एक x minus 1 पे। तो यहाँ पर 3 केस बनेंगे हमारे, एक -1 और एक 1, ये 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गए। तो एक तो हम ये केस डिस्कस करेंगे -1 के लेफ्ट में, एक -1 से 1 के बीच में, और एक 1 से बड़े वैल्यू के लिए। तो इफ x इज लेस देन -1, देन अगर x के वैल्यू लेस देन -1 है तो दोनों नेगेटिव होंगे, तो -2x प्लस 1। जब दोनों नेगेटिव होंगे तो माइनस साइन के साथ मोड खुलेगा, इज इक्वल टू x माइनस x माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो -2x यहाँ पर इधर x से x कट जाएगा, -2x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, प्लस का 1 बचा इधर। तो -2x इज इक्वल टू 3, यानी कि x की जो वैल्यू है वो -3/2 आ गई, जो कि लेस देन -1 भी होता है, जो कि हम लेके चले थे कि x लेस देन -1। इसका मतलब x इक्वल टू -3/2 एक सोल्यूशन होगा। x is equal to -3/2 is a solution. सेकेंड केस देखो, if -1 less than or equal to x less than 1, then अब जो आप लेके चल रहे हो कि -1 लेस देन इक्वल टू x, इसका मतलब x प्लस 1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में था, यही में नई चीज चलते हैं हम लोग, हर बार इसको स्टार रख लेते हैं ना। देन फ्रॉम स्टार, तो क्या बनेगा, ये तो 2x प्लस 1 हो गया, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये x है सेम, और x लेस देन 1 है, इसका मतलब x माइनस 1 नेगेटिव है। तो अगर x माइनस 1 नेगेटिव है तो ये माइनस के साथ खुलेगा, तो माइनस का x माइनस 1। तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि यहां से x की जो वैल्यू है वो आ गई मेरे पास -1/2, और जो x इक्वल टू -1/2 है वो इस इंटरवल में, यानी कि -1 से 1 में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये भी एक सोल्यूशन होगा। तीसरा केस क्या बनता है, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन फ्रॉम स्टार, तो मोड के अंदर की दोनों क्वांटिटीज ही पॉजिटिव होंगी। जब दोनों पॉजिटिव होंगी तो एज इट इज मोड खुल जाएंगे, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस x माइनस 1। तो ऐसा करने से क्या हुआ, 2x से 2x दोनों साइड से कैंसिल हो गया, और मेरे पास यहां से 2 इज इक्वल टू -1 आ गया, जो कि नॉट पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x कितने हो गए, 2। सो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज 2। कौन कौन सी दो वैल्यूज होगी वो, एक तो -3/2 और एक -1/2। क्लियर हो गया, एग्जाम्पल 2 इज ऑल्सो क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सॉल्व द इक्वेशन √a इंटू 2 की पावर x माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टू द पावर x। तो देखिए 2 टू द पावर x,
तो एक काम करते हैं, थोड़े समय के लिए इसको 2 की पावर x को t मान लेते हैं। पुट 2 टू द पावर x इज इक्वल टू t, देन और दोनों साइड का स्क्वायर कर लो। जब स्क्वायर करेंगे तो a इंटू टी माइनस टू प्लस वन, इधर का स्क्वायर करेंगे तो दोनों हट जाएगा, इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करो, ए टी माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वायर और 2a को इधर ले जाओ, तो नहीं t को ले जाना पड़ेगा, ए टी को इधर ले जाओ इसके साथ में, तो माइनस ए टी, क्योंकि ये प्लस का 80 था, हो जाएगा माइनस का 80 हो गया, माइनस 2t और ये माइनस का 2 इधर गया, प्लस का 2a इज इक्वल टू 0। ऐसा बना। पहले दो टर्म में आप ध्यान से देखो t कॉमन आ रहा है, तो जब हमने t कॉमन लिया तो t माइनस ए, और माइनस 2 कॉमन लिया तो t माइनस ए इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां से फिर से t माइनस ए कॉमन आ गया, तो t माइनस ए इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट वी गेट, t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू a। ये t की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, यहां तक ओके सब लोग। अब t इक्वल टू 2, लेकिन t तो हमने 2 की पावर x को माना था। इसका मतलब ये हुआ कि 2 टू द पावर x इक्वल टू या तो 2 की पावर 2 होगा या तो a होगा। अगर 2 की पावर x 2 है तो x इक्वल टू 1 होगा, और अगर 2 की पावर x इक्वल टू a है, इसका मतलब a पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, log a टू द बेस 2 विद a ग्रेटर देन 0। अच्छा यहाँ पूछा भी गया था, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द पैरामीटर ए सॉल्व द इक्वेशन, मतलब x की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने जब x इक्वल टू 1 देखा, पहले x इक्वल टू 1 आया, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये? तो जब हम इसमें x इक्वल टू 1 डालते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो 1 इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि ये जो है x इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो x इक्वल टू log a टू द बेस 2, इसको अब हम लेके चलेंगे। ठीक है, अगेन जो दी गई इक्वेशन है उसका दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, x इक्वल टू log a टू द बेस 2 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अच्छा, हमें a के किसी वैल्यू के लिए तो हमें सोल्यूशन देखना है कि कहां से कहां तक होगा। चलिए चेक करते हैं, a इंटू 2 टू द पावर x माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टू द पावर x का स्क्वायर। लेकिन 2 की पावर x तो a है, तो a इंटू a माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस a का होल स्क्वायर करें तो 1 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर, ऐसा बनाई, बिकॉज 2 टू द पावर x इज इक्वल टू a। ये हम लेके चल रहे हैं। a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर, ऐसा बन रहा है। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, बराबर आ रहा है, मतलब ये कुल मिलाकर। तो 2 की पावर x जो है वो a होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक बात का हमें और ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो इसका आउटपुट पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब 1 माइनस 2 की पावर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 2 की पावर x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब हम रखेंगे, ये तो ऑलवेज ट्रू।
a ग्रेटर देन 0 के लिए। आल्सो 1 माइनस 2 की पावर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब 1 माइनस a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब a इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो a ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन इक्वल टू 1 है। तो रिजल्ट क्या आ गया कि a बिलोंग्स टू ओपन 0 से क्लोज 1 में इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। सॉल्व द इक्वेशन, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो x इक्वल टू log a to the base 2 is the solution of the given equation for all a belongs to open 0 to close 1। मतलब जब a की वैल्यू इस इंटरवल बिलोंग करेगी तो x इक्वल टू log a to the base 2 इसका सॉल्यूशन होगा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनता है। हाँ, अगर a लेस देन 0 हुआ तो फिर तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। If a is less than 0 then no solution। एग्जाम्पल 4 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले तो आप ये देखो मोड कहाँ कहाँ पर लगा है। तो मोड लगा है यहाँ पर, यानी कि एक पॉइंट तो मुझे यहाँ से मिलेगा -1, और एक मोड लगा है यहाँ पर, तो 3 की पावर x -1 को 0 रखूंगा तो x की जो वैल्यू है वो 0 ही आएगी। यानी कि मेरे पास जो पॉइंट्स हैं वो -1 और 0 है, यानी कि मुझे ये क्वेश्चन 3 केस में सॉल्व करना पड़ेगा। पहला केस, इफ x इज लेस देन -1, अगर मैं इस इक्वेशन का नाम स्टार रख लूं, क्योंकि इसी को सॉल्व करना है इसलिए स्टार मान लिया और कोई बात नहीं है ना। देन इफ x इज लेस देन -1 देन फ्रॉम स्टार वी हैव, फ्रॉम स्टार वी हैव व्हाट वी हैव, जो x+1 है वो भी नेगेटिव होगा, जो दूसरा मोड है वो भी नेगेटिव होगा। तो 3 टू द पावर -x+1 -2 इंटू 3 टू द पावर x इज इक्वल टू -2 3 टू द पावर x -1+1। दोनों मोड हट गए, दोनों ही नेगेटिव के साथ में हटेंगे। तो क्या बन रहा है, 3 टू द पावर -x इंटू 3 की पावर -1, ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। -2 इंटू 3 टू द पावर x एज इट इज इक्वल टू, इस -2 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो -2 इंटू 3 टू द पावर x +2 हो जाएगा और ये +1। तो आप देख सकते हो कि -2 इंटू 3 की पावर x से 2 इंटू 3 की पावर x दोनों साइड से कैंसिल हो, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। अच्छा, अब क्या बच रहा है, ये आप इसको 1/3 टू द पावर x इंटू 3 की पावर 1 ऐसा भी लिख सकते हो, और ये जैसे लिखा था वैसे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि इधर 3 बन गया ना, तो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। ये जैसे लिखा था ना वैसे ही रखते हैं, मतलब 3 टू द पावर -x+1। तो यहाँ से 3 टू द पावर -x+1 की जो वैल्यू है वो एक्चुअली ये इधर राइट में 2 + 1 3 हो गया, 3 की पावर 1। तो इसका मतलब -x+1 की वैल्यू 1 आ गई, तो -x -1 इज इक्वल टू 1, मतलब ये हो गया x इज इक्वल टू -2, और x इक्वल टू -2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि लेस देन -1 है। इसका मतलब ये एक सोल्यूशन है। और क्वेश्चन में पूछा गया इंटीग्रल सोल्यूशन, तो x इक्वल टू -2 जो है वो एक इंटीजर वैल्यू आई है, इसका मतलब ये दी गई इक्वेशन का इंटीग्रल सोल्यूशन है। तो इस केस में तो एक सोल्यूशन हमें मिल गया। केस 2, इफ -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0 देन
फ्रॉम स्टार, देन फ्रॉम स्टार वी हैव, देखो x प्लस वन तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और मतलब पहले वाला जो मोड है, लेफ्ट साइड का जो मोड है वो तो एज इट इज खुल जाएगा, लेकिन जो राइट का मोड है वो विद माइनस साइन खुलेगा। तो ये हो गया 3 की पावर x प्लस वन माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से देखो माइनस 2 इंटू 3 की पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर x प्लस 1 की जो वैल्यू है वो इधर राइट में 3 बचेगा, 3 की पावर 1, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 0। लेकिन जो इंटरवल हम लेके चले थे ये, इसमें तो x इक्वल टू 0 है ही नहीं, इसका मतलब -1 क्लोज टू ओपन 0 में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। दिस डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज -1 से ओपन 0, तो इस केस में कोई सोल्यूशन नहीं है। व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन, तो ये दोनों ही मोड एज इट इज खुल जाएंगे। देन अगेन फ्रॉम स्टार, तो क्या बन जाएगा 3 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू, ये दूसरा मोड भी एज इट इज खुल जाएगा, और प्लस 1। तो 3 टू द पावर x प्लस 1, इसे आप 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1 ऐसा लिख सकते हो, माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर x माइनस 2 प्लस 1। अब आप एक बात ध्यान से देखना भाई, है ना, यहां पर थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है। देखो ये जो 3 की पावर x लिखा हुआ है ना, इसको सोचो मन मन में एप्पल लिखा है या टी सोच लो, है ना, ऐसा एप्पल टी कुछ भी ऐसा मैं यूज करता हूं। तो ये लिखा 3t माइनस 2t, तो t बचा, और ये प्लस का 2t है तो माइनस का t, तो माइनस t मतलब माइनस 3 की पावर x बचेगा इज इक्वल टू, इधर राइट में बचेगा -1, यानी कि x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। भाई क्या लिखोगे आप इसको, माइनस तो माइनस कट गया, तो 3 की पावर x इक्वल टू 1, इसका मतलब 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 0, सो x इज इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में एक सोल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू 0। तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 0 आर टू इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन, हेंस x equal to -2 and 0 are two integral solutions of given equation। यहां पर कुछ कंफ्यूजन मत होना, अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो इसमें इस स्टेप में, तो आप 3 की पावर x को t लिख के देख लेना, तो आपको दिख जाएगा कि t की वैल्यू 1 आएगी सिंप्लीफाई करके, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आ गया आपको समझ में। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 5, if mod of x square plus 6x plus p is equal to x square plus 6x plus p for all x belongs to R and p is a prime number, find the least possible value of p। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। देखो mod x इज इक्वल टू x कब होता है, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ भी ऐसा ही लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस p का जो मोड है वो सीधा सीधा हट गया, इक्वल आ गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि x स्क्वायर प्लस 6x प्लस p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। और आप लोगों ने ट्रायंगल मतलब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ी थी, उसमें आपको सबको याद होगा
कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर कब होता है? जब ए पॉजिटिव हो और डी निगेटिव हो। क्योंकि यहाँ इक्वल टू 0 भी लगा इसलिए लेस देन इक्वल टू 0 लगाएंगे। अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होता डी मतलब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता तो डी को भी स्ट्रिक्टली लेस देन 0 लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो डी है वो लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। जब डी को लेस देन इक्वल टू 0 होगा 36 बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि यहां से क्या आ गया P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। यानी कि ऐसे तो P जो है वो 9 टू इन्फिनिटी में बिलोंग करता है, बट क्वेश्चन में क्या बोला है P एक प्राइम नंबर है, बट P इज ए प्राइम नंबर। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 में लीस्ट वैल्यू ऑफ P क्या होगी 11। समझ में आ गया होगा, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है जो प्राइम नंबर नहीं है, उसके बाद 11 आता है, तो 11 तो प्राइम नंबर होता है, इसलिए लीस्ट वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 11। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल 6 देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इफ mod of x plus 2 plus y equal to 5 and x minus mod y equal to 1 then find the value of x plus y। देखो पहले इसका मोड हटाते हैं, ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। इफ x इज लेस देन -2 देन, क्योंकि अगर आप x प्लस 2 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, यानी कि यहाँ पर इसको मोड को हटाने के लिए दो केस बनेंगे। तो एक तो x लेस देन -2, एक x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो जब x लेस देन -2 है तो ये बन जाएगा -x प्लस 2 प्लस y इक्वल टू 5। तो यहां से आ गया -x प्लस y इज इक्वल टू 7। इसे आप फर्स्ट मान लो। इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 देन, तो ये एच डी खुल जाएगा। तो उस केस में x प्लस 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 आएगा, यानी कि यहां से इस केस में आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये सेकंड हो गया। ऐसे ही इधर बनाओ इक्वेशन। इफ y इज लेस देन 0 देन, इस इक्वेशन से बात कर रहे हैं, तो y लेस देन 0 y ग्रेटर देन इक्वल 0, यही दो केस बनेंगे। तो इफ y लेस देन 0 तो मोड y जो है वो -y होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये थर्ड हो गया। एंड इफ y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये मोड ऐसे कैसे हट जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये फोर्थ हो गया। अब हम पहले फर्स्ट के साथ में थर्ड और फोर्थ को सोल्व करेंगे, फिर सेकंड के साथ में थर्ड और फोर्थ को सोल्व करेंगे, और हमें कंडीशन ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन कंडीशन में क्या क्या हुआ है। तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट की और थर्ड की बात करूं, तो फर्स्ट प्लस थर्ड जब मैंने किया तो आप देख सकते हो कि x से x कैंसिल हो गया, तो 2y इक्वल टू 8 आया, यानी कि y की वैल्यू 4। लेकिन y तो नेगेटिव था पहली और तीसरी इक्वेशन में, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड को हम सॉल्व नहीं करेंगे। फिर फर्स्ट को और फोर्थ को देखा, जब फर्स्ट को और फोर्थ को देखते हैं तो ऐड करते हैं, तो x से x भी कट रहा है, y से y भी कट रहा है, तो 0 बराबर 8 आ गया। तो फर्स्ट और फोर्थ भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं देंगे, तो ये भी डिस्कार्डेड। तो फर्स्ट का दोनों इक्वेशंस के साथ काम खत्म हो गया। अब सेकंड और थर्ड को देखो। सेकंड क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, और थर्ड बोल रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो इनको तो सॉल्व करना संभव ही नहीं है। तो सेकंड और थर्ड से भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, सेकंड और थर्ड से भी कोई सोल्यूशन नहीं। अब सेकंड फोर्थ से देखो, ऐड करो। जब आप ऐड करोगे तो 2x इक्वल टू 4, तो सेकंड एंड फोर्थ इम्प्लाइज, ऐड किया तो 2x इक्वल टू 4, इस मीन्स x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, लेकिन x तो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 था, तो ये सही है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 होता ही है, तो x तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन क्या y भी कर रहा है? जब हमने x की वैल्यू 2 यहां पर डाली तो y इक्वल टू 1 आया,
और 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता ही है। तो मतलब ये भी कंडीशन और ये भी कंडीशन दोनों फुलफिल भी हो रही हैं। तो सेकंड और फोर्थ को सोल्व करने के बाद जो आंसर मिला वही हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 1 है। सो फाइनल आंसर क्या हो गया? पूछा था x प्लस वाई, तो हेंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये एक अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल 7। This is also a very good question. Find the number of integral values of x satisfying the equation x minus 1 का mod to the power a is equal to x minus 1 to the power 7 where a is equal to log x square to the base 3 minus 2 log 9 to the base x। तो देखो भाई सॉल्यूशन इसका क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पहला तो ये हो सकता है कि x माइनस 1 की जो वैल्यू है ना वो 1 हो जाए। अगर x माइनस 1 1 हुआ तो 1 की पावर a भी 1 होगा और 1 की पावर 7 भी 1 होगा। तो x तो इस केस में तो x इक्वल टू 2 जो है ये तो इसका सोल्यूशन होगा ही होगा। तो एक सोल्यूशन तो मिल गया, राइट। दूसरा केस क्या हो सकता है? या तो x माइनस 1 1 था, या और क्या हो सकता है? और क्या पॉसिबिलिटी है कि जो a है उसकी वैल्यू 7 हो जाए। तो जब हम a को 7 लेंगे तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि भाई log x स्क्वायर टू द बेस 3 माइनस 2 log 9 टू द बेस x इज इक्वल टू 7। इसे आप ऐसा लिख सकते हो 2 log x टू द बेस 3 माइनस 4 log 3 टू द बेस x इज इक्वल टू 7। मतलब मैंने 9 को 3 स्क्वायर लिख लिया, उसका 2 आ गया। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2t माइनस 4 अपॉन टी इज इक्वल टू 7 वेयर t का मतलब क्या है? log x टू द बेस 3। क्योंकि t log x टू द बेस 3 है तो 1 अपॉन टी log 3 टू द बेस x हो गया। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा लिख लिया, करो सिंप्लीफाई। 2t स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 70 यानी कि माइनस 7t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 टू जाए 8, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, ठीक है, फैक्टर हो रहा है। 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2t कॉमन ले लिया, t माइनस 4 प्लस 1 t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आ रही है, t इक्वल टू एक तो माइनस 1/2 आ जाएगा और t इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ ध्यान दे सकते हो आप, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x पूछा है ना। तो एक तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x मतलब 2 आ चुकी है। अब देखो आगे t किसको माना था हमने? log x टू द बेस 3 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू माइनस 1/2 और log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। तो यहां से x की जो वैल्यू है वो 3 की पावर माइनस 1/2 यानी कि 1 अपॉन रूट 3। ये इंटीजर नहीं होता, दिस इज नॉट इंटीजर। तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे और यहाँ से x इज इक्वल टू 3 की पावर 4 जो कि 81 है, ये इंटीजर होता है। तो इसका मतलब एक सोल्यूशन ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 81 और एक x इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन में ये पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। तो दो इंटीग्रल वैल्यूज हैं x की। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल 9। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, मतलब लैंग्वेज तो सेम ही है। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन log x टू द बेस रूट 3 माइनस 2 का मोड और मोड ऑफ माइनस log x टू द बेस 3 माइनस 2। ओके देखो log x टू द बेस रूट 3 का जो है ना वो 1/2 यहाँ आ जाएगा, है ना, ऐसे था। तो इसे आप ये 2, तो इसे आप 2 log x टू द बेस 3 माइनस 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो चलो भाई समझते हैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। log m टू द बेस, अगर यहाँ a की पावर n है
तो वो 1/n आगे आता है, log m to the base a। ये प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज की। समझिए सॉल्यूशन इसका। देखो गिवन इक्वेशन क्या है, 2 log x to the base 3 minus 2 minus log x to the base 3 minus 2 is equal to 2। ऐसा है। जब आप पहले वाले मोड को 0 रखोगे तो log x to the base 3 की वैल्यू 1 आएगी, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी, x इक्वल टू 3, यानी कि एक क्रिटिकल पॉइंट तो 3 है, और इसको 0 रखोगे तो log x to the base 3 इक्वल टू 2, तो 3 स्क्वायर 9, यानी कि एक तो पॉइंट 3 है और एक है 9। तो पहला केस, इफ x इज लेस देन 3 देन, तो ये दोनों वैल्यूज ही निगेटिव होंगी। निगेटिव होंगी तो भी तो माइनस साइन बाहर निकलेंगे, समझ रहे हो ना। log x टू द बेस 3, देखो log 3 टू द बेस 3 पहली बार 1 होगा, तो अगर x की वैल्यू लेस देन 3 है तो ये वैल्यू जो है ना log x टू द बेस 3 1 से कम होगी। 1 से कम होगी तो 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 से कम होगा, 2 से कम में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव बचेगा ना। तो ये दोनों माइनस होंगे, तो माइनस 2 log x टू द बेस 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log x टू द बेस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो बच गया क्या भाई, माइनस log x टू द बेस 3 यहां से, और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, और ये माइनस 2, तो ये भी कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2। तो log x टू द बेस 3 इक्वल टू माइनस 2, log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, यानी कि x इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 2, मतलब 1/3 1/9। सॉरी, लेकिन इंटीग्रल वैल्यूज पूछा है तो ये तो इंटीजर नहीं है, इसलिए डिस्कार्ड। x इक्वल टू 1/9 आया, लेकिन और वो 3 से छोटा भी है, लेकिन चूंकि इंटीजर नहीं है, क्वेश्चन में तो ये पूछा ना इंटीग्रल वैल्यूज, अगर इंटीग्रल वर्ड यूज नहीं करता तो फिर x इक्वल टू 1/9 इसका सोल्यूशन होता। सेकंड केस क्या बना, इफ 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 9 देन तो जो y की पहली वैल्यू है वो मोड एज इट इज रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो ऐसे कैसे खुल गया, 2 log x टू द बेस 3 माइनस 2, और ये माइनस के साथ खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, log x टू द बेस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो 3 log x टू द बेस 3 log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी कि 9 आ गया। बट ये जो 9 है इंटीजर तो है ये, बट दिस डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज 3 से ओपन 9, तो इसका मतलब इस इंटरवल में इसका सोल्यूशन नहीं मिला हमें। तीसरा केस क्या बचा अभी हमारे पास, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, तो इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 देन सारे एज इट इज खुल जाएंगे, तो 2 log x टू द बेस 3 माइनस 2 माइनस log x टू द बेस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो log x टू द बेस 3 बचेगा केवल, 2 से 2 भी कट जाएगा, इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू 9। ये इंटीजर भी है और ये इस इंटरवल में बिलोंग भी करता है। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि भाई ये जो है x इक्वल टू 9 ही इक्वलता एक वैल्यू मिली है, इंटीजर वैल्यू।
तो फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल्स वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इज, तो आंसर क्या हुआ इसका? इसका आंसर हुआ x इक्वल टू 9 ओनली। सो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, हेंस x इक्वल टू 9 इज द ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन of the equation। तो बच्चों एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आया हुआ है। फिर आपको 3 क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में दूंगा, वो आप लोगों को सॉल्व करके मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है। तो इफ पी क्यू आर एनी रियल नंबर्स देन, ए ऑप्शन है मैक्सिमम ऑफ पी क्यू इज लेस देन मैक्सिमम ऑफ पी क्यू आर, बी ऑप्शन है मिनिमम ऑफ पी क्यू इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू माइनस मॉड ऑफ पी माइनस क्यू, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है मैक्सिमम ऑफ पी क्यू इज लेस देन मिनिमम ऑफ पी क्यू आर, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखो पहले ए और सी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि मोड तो बी ऑप्शन में ही लगा है, तो मोड वाला ट्रीटमेंट हम अलग कर लेंगे। देखो सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि ये बात सही लिखी है कि मैक्सिमम ऑफ पी क्यू हमेशा लेस देन होता है मैक्सिमम ऑफ पी क्यू आर से, जबकि पी क्यू आर कोई भी रियल नंबर है। जैसे मान लो मैंने पी को 5 ले लिया, क्यू को मैंने 3 ले लिया, और सपोज करो मैंने आर को 1 ले लिया, आर 1 है, तो मैक्सिमम ऑफ पी क्यू कितना हुआ? पी और क्यू में मैक्सिमम कौन है? 5। दिस इज नॉट लेस देन मैक्सिमम ऑफ पी क्यू आर। क्यों? मैक्सिमम ऑफ पी क्यू आर कौन है? 5। तो 5 जो है वो लेस देन 5 तो नहीं होता ना भाई। पी क्यू का मैक्सिमम 5 है और पी क्यू आर का मैक्सिमम भी 5 है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि पी क्यू का मैक्सिमम हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन होता है पी क्यू आर के मैक्सिमम से, तो गलत हो गया, 5 लेस देन 5 तो होता नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। अगर मैं ऑप्शन सी के बारे में डिस्कशन करूं तो ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? मैक्सिमम ऑफ पी क्यू इज लेस देन मिनिमम ऑफ पी क्यू आर। तो अभी इसी एग्जांपल में देख लो, यहीं पर पी क्यू का मैक्सिमम कितना है? 5, और मिनिमम ऑफ पी क्यू आर कितना है? 1। तो 5 लेस देन 1 तो होता नहीं है, तो सी ऑप्शन भी इसी एग्जांपल से डिस्कार्ड हो गया। सी भी एग्जांपल जो है ना इसका आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं बी की। बी की तो ये बोल रहा है कि मिनिमम ऑफ पी क्यू हमेशा 1/2 पी प्लस क्यू होता है। देखो इफ आई एज्यूम कि इफ P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक मीनिंग तो ये हुआ कि अगर मैं मिनिमम ऑफ पी क्यू छांट लेना चाहूं तो वो Q आएगा। ये तो लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो अगर P ग्रेटर देन इक्वल टू Q है तो इसका मतलब P माइनस क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ P माइनस क्यू जो होगा वो P माइनस क्यू ही होगा। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू भी देख लो, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 P प्लस क्यू माइनस P माइनस क्यू का मोड सेम P माइनस क्यू हो गया, P से P कैंसिल 2Q, तो मतलब ये Q आ गया। तो इसका मतलब मिनिमम ऑफ पी क्यू और राइट हैंड साइड ये दोनों वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर बी है। दिस इज द आंसर। तो होपफुली बच्चों आप लोगों ने ये लेक्चर पूरे अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसमें बहुत सारे मतलब हमने एक्चुअली 10 क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के, 2-3 थोड़ा सेम भी हुए, लेकिन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए। और अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो मॉडुलस का कैसा भी क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आप लोगों ने इस लेक्चर में कितना सीखा उसको चेक करने के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल और दिए हैं आपको, बट असाइनमेंट के रूप में दिए हैं।
तो वो असाइनमेंट प्रॉब्लम्स आपकी ये तीनों ये यहां पर ये रही। दीज आर द असाइनमेंट प्रॉब्लम्स जो कि आप लोगों को सॉल्व करनी है। जब आप लोग इनको सॉल्व कर लें तो आप इन क्वेश्चंस के तीनों के ही आंसर मैंने सामने मेंशन कर दिए हैं। अगर कोई बच्चा इन तीन में से 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया तो समझ लेना कि उसको मॉडुलस इक्वेशन में पूरी कमांड हो गई है, और अगर तीनों कर लिए तो मतलब सुपर कमांड हो गई है, समझ ले। अगर तीनों क्वेश्चन सही कर लिए किसी बच्चे ने ये लेक्चर खत्म होने के बाद अपने आप से, तो इसका मतलब बहुत शानदार कमांड आपकी इसमें हो चुकी है, और अब आप तैयार हैं पूरी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में जाने के लिए, जिसका नाम है मॉडुलस इनइक्वेशंस और मॉडुलस इनइक्वालिटी। सो कीप वॉचिंग, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद मॉडुलस इनइक्वालिटी।